नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल चालू दुबे ऑफिशियल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, 23 नवंबर से शुरू होगा मायावी राहु साम्राज्य। मकर राशि राहु बनाएंगे रातों रात रंक से राजा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से मायावी राहु के प्रभाव मिलेंगे आपको, क्या परिवर्तन लाने वाले हैं राहु देव आपके जीवन में 23 नवंबर 2025 से। इस दौरान राहु साम्राज्य का, राहु राज का आपके जीवन पर किस रूप में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, राहु जैसा कि हम सभी नाम से समझ सकते हैं कि राहु नाम से ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि राहु का भय कहीं न कहीं हर व्यक्ति विशेष के अंदर व्याप्त है। राहु एक ऐसे ग्रह है जिन्हें आसानी से प्रसन्न भी किया जा सकता है और बहुत ही छोटी मोटी गलतियों से अपनी कुंडली में खराब किया जा सकता है। राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमें सबसे अधिक देने का सामर्थ्य रखते हैं। 23 नवंबर को देखा जाए तो राहु राज की शुरुआत हो रही है, क्योंकि राहु जो कि मकर राशि के इस समय द्वितीय भाव में विराजमान है, या द्वितीय भाव में होते हुए आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। यकीन मानिए, राहु का ये 23 नवंबर से होने वाला परिवर्तन मकर राशि के जो जातक है इन्हें अपार रूप से धन की प्राप्ति कराएगा, धन का अंबार लगाएगा, आपको रातों रात रंक से राजा बनाएगा। क्योंकि देखिए, राहु का जो परिवर्तन होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राहु यूं तो देखा जाए तो एक छाया ग्रह है, राहु शनि की छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यूं तो राहु दिखाई नहीं देते, इसलिए माना जाता है कि इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन राहु का जो प्रभाव है वह इतना ज्यादा है कि इस प्रभाव से कोई वंचित नहीं रह सकता है। जैसे कि शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन में हर 30 वर्ष के बाद आती है, वैसे ही राहु का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से पड़ता है कि इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। अब देखिए, नवंबर का महीना चल रहा है, सूर्य इस महीने 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि शुक्र देव जो कि धन के कारक माने जाते हैं वह इस महीने की शुरुआत में ही 2 नवंबर 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बुध देव वक्री स्थिति में आ चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति भी इस समय वक्री स्थिति में आ चुके हैं। अब आ गई बात राहु देव की, तो राहु देखिए अपने नक्षत्र में अब प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे कि देखा जाए तो शतभिषा नक्षत्र कहते हैं। शतभिषा नक्षत्र में राहु का जो प्रवेश है वो 23 नवंबर से लेकर के 1 अगस्त तक हो जाएगा। इधर 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी स्थिति में भी आ जाएंगे। अब देखिए, शनि मार्गी होंगे और इधर देखा जाए तो राहु क्या होंगे, अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। 2 नवंबर को शुक्र जो कि तुला राशि में गोचर किए हुए हैं, जो आपके इस समय दशम भाव में है, दशम भाव से सीधे सीधे आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके देखा जाए तो करियर में, प्रोफेशन में अच्छी सफलता के प्रबल योग बने हुए हैं। इधर शुक्र देखा जाए तो दशम भाव में है और तुला राशि में होने की वजह से जो मकर राशि के जातक हैं इनके मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कर रहे हैं, नौकरी मिलने की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन के भी योग बनाए हुए हैं। बात करें यदि देवगुरु बृहस्पति के बारे में, तो गुरु वक्री अवस्था में आ गए और गुरु के जो भी प्रभाव होते हैं हमेशा शुभ होते हैं, चाहे वह वक्री रहे और चाहे मार्गी रहे। तो गुरु के वक्री स्थिति में आने की वजह से कहीं ना कहीं गुरु के भी प्रभाव अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि वक्री स्थिति में किसी भी ग्रह का प्रभाव सबसे तीव्र होता है। इधर बुध देव भी देखिए वक्री स्थिति में आ चुके हैं 10 नवंबर 2025 को। अब 23 नवंबर को पुनः ये तुला राशि में गोचर करेंगे, दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में बुध जो है सबसे अधिक शुभ प्रभाव देते हैं। ऐसे में बुध के जो प्रभाव होते हैं समस्त कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं। बुध जब दशम भाव में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं, पारिवारिक जीवन को उत्तम करते हैं, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाते हुए सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अब बुध देव वक्री स्थिति में है, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक बिजनेसमैन और व्यापारी वर्ग से हैं उन्हें लाभ मिलना शुरू हो चुका है। इधर बात करूं स्टूडेंट वर्ग की, चूंकि बुध का सीधा संबंध जो है बुद्धि से होता है, तो स्टूडेंट के लिए बुद्धि का सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट वर्ग है उनके लिए समय उत्तम चल रहा है, चाहे आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा ही ग्रहण करना क्यों न हो, आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। बुध मकर राशि के जातकों के लिए इनके भाग्य के स्वामी है। भाग्य के स्वामी होने के नाते बुध को देखा जाए तो आपकी कुंडली में बुध का बलवान होना हमेशा के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए, बुध का रत्न होता है पन्ना। पन्ना रत्न आप क्या कर सकते हैं कि धारण कर सकते हैं और हमेशा के लिए, क्योंकि बुध आपका बलवान रहेगा तो आपका भाग्य हमेशा बलवान रहेगा।
अब बात करते हैं सूर्यदेव की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। 16 नवंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये तुला राशि में है। नीच की राशि में होने की वजह से सूर्यदेव जो है नीच भंग राज्यों का निर्माण किए हुए, लेकिन 16 नवंबर 2025 को ये वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके 11th हाउस में आएंगे। और मंगल की राशि में जो सूर्य के प्रभाव होंगे उत्तम होंगे। यहाँ पर सूर्य जो है उच्च के हो जाएंगे। अब 11वें भाव में सूर्य के आने से देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य यहाँ पर आपकी आमदनी में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने का कार्य करेंगे, साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में विशेष रूप से आपको सफलता प्रदान करेंगे। यहाँ पर आपको अपने करियर में बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलेगी और यदि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चल रही है तो उससे भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। इस दौरान हो सकता है कि घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। सूर्य यहाँ पर देखा जाए तो आपके 11वें भाव में आकर के आपको अति उत्तम प्रभाव देंगे, जिससे कि घर में मांगलिक कार्यक्रम से लेकर के हर करियर क्षेत्र में सफलता मिलने के प्रबल योग बन जाएंगे। अब बात करते हैं राहु की, जो कि 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है। तो 23 नवंबर को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलेंगे और शतभिषा नक्षत्र में यानी कि स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां पर ये 1 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र आपके द्वितीय भाव में यानी कि कुंभ राशि में है। तो राहु यहाँ पर द्वितीय भाव में देखा जाए तो अब आपको मिक्स रिजल्ट देंगे, जैसे कि राहु अपने नक्षत्र में होंगे तो शुभ और अशुभ अब दोनों ही प्रकार की फलों की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि अब तक ये गुरु के नक्षत्र में थी। गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से गुरु की दृष्टि से ये बंधित थे और इसकी वजह से ये अपने निगेटिव प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब राहु क्या देंगे कि या तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे और नहीं तो आपको कुछ हानि भी देंगे। मतलब कि राहु आपके लिए दोनों ही प्रकार के प्रभाव देंगे। राहु जब द्वितीय भाव में हो, स्वयं के नक्षत्र में हो और उच्च की राशि में हो तो देखा जाए तो व्यक्ति को विशेष रूप से धन की प्राप्ति कराते हैं। व्यक्ति को अपार रूप से धन की प्राप्ति कराते हुए रंक से राजा बनने का सफर तय कराते हैं। चूंकि राहु देव जो है पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, राहु केवल उल्टे कामों के लिए देखा जाए तो जाने जाते हैं। मतलब अगर आप 2 नंबर का काम हो, गलत तरीके से पैसा कमाना हो तो वह सब राहु के अंतर्गत आता है, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई कार्य जिस कार्य में धोखाधड़ी से आप पैसा कमाते हो। तो ये सब क्षेत्र क्या है, राहु के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड हाउस में राहु है जो कि धन भाव कहलाता है। तो ऐसे में धन लाभ तो कराएंगे पर सिर्फ सही कार्यों से आपको धन लाभ नहीं कराएंगे। यहाँ पर आपके द्वारा गलत कार्यों से आपको विशेष लाभ कराएंगे। मतलब आपको यहाँ पर गलत कार्य की तरफ अग्रसर नहीं होना है। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में, सट्टा मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं उनके लिए देखा जाए तो राहु का ये गोचर वरदान बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है। आने वाले 9 महीनों तक देखा जाए तो राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे, शतभिषा नक्षत्र में। और इस दौरान देखा जाए तो आपको सरकार के द्वारा कोई दंड भी मिल सकता है, कोई जुर्माना लग सकता है। इसलिए यदि आप बाइक चला रहे हैं तो अपना हेलमेट वगैरह यूज करें। घर के बाहर गाड़ी लेकर आप सफर कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी के कागज अपने पास रखें, क्योंकि छोटे मोटे वाद विवाद में यहाँ पर राहु आपको फंसाकर थोड़ा सा कानूनी पचड़े में डाल सकते हैं। ये कानूनी पचड़ा बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही आपको परेशानी में डालेगा। लेकिन इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके लिए आर्थिक स्थिति के हिसाब से तो देखिए राहु सेकेंड हाउस में है और आपके लिए देखा जाए तो वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से धन से संबंधित आपको विशेष रूप से लाभ होने वाला है। द्वितीय भाव में विराजमान राहु अब आपको ज्यादा से ज्यादा धन देंगे, लेकिन यहाँ पर आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, राहु अपने नक्षत्र में रहेंगे तो प्रभाव निगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, इसलिए आप गलत लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा। अगर आप गलत लोगों के संपर्क में है, गलत संगति में है तो राहु आपको और ज्यादा गलत चीजों की तरफ आकर्षित करेंगे और आपको किसी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसलिए अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और राहु के जो प्रभाव मिलने वाले हैं आपको 23 नवंबर से शतभिषा नक्षत्र के द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए आप राहु से जुड़े रोजाना के बेसिस पर उपाय करना शुरू कर दीजिए। हाँ, यदि आप उपाय करेंगे तो राहु आपको शुभ प्रभाव देंगे, आपको कोई निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। तो राहु का जो 20 मंत्र है वो है ओम रांग राहुवे नमः। इस मंत्र का रोजाना कम से कम आपको 1 माला जाप करना है और अगर हो सके तो आप गरीब लोगों को कुछ दान कर सकते हैं।
हैं। कुछ दान करने का तात्पर्य है कि भोजन या फिर पैसा अवश्य रूप से आप दान करें। आपके दान करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट वगैरह होते हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो एक तो अगर आपसे जितना शक्ति सामर्थ्य हो दान करें, और दूसरा राहु के बीज मंत्र का रोजाना एक माला जाप करें। इससे राहु कुंडली में प्रसन्न होंगे, बलवान होंगे। और राहु बलवान होंगे तो कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव देंगे। यानी कि राहु आपको रंग से राजा बनाएंगे और आपको बुलंदी के शिखर पर ले जाएंगे। इसलिए राहु से जुड़े उपाय जरूर रूप से करें ताकि इनके प्रभाव आपको तीव्र गति से प्राप्त हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 23 नवंबर से राहु के इस राहु राज का पूरा प्रभाव प्राप्त करेंगे। राहु इनके जीवन में खुशियां लाएंगे, धन की बरसात करेंगे और इन्हें रातों रात रंग से राजा बनाएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।